सो सेक्शन 5 टीपीएम। तो सेक्शन 5 बेसिकली सेक्शन 5 हमारा ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी की डेफिनेशन के बारे में बात करता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी डिफाइंड इन द फॉलोइंग सेक्शंस। चलो हम इसमें बात करते हैं कि सेक्शन 5 के हिसाब से देखो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी क्या होता है। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी जो होता है वो बेसिकली एक एक्ट होता है, ठीक, जो कि लिविंग पार्टीज के बीच में होता है। अब ये जो पॉइंट है ना, ये यहाँ पे बहुत जरूरी बात है। लिविंग पार्टीज के बीच में होता है मतलब एक ऐसा एक्ट जो दो लिविंग पार्टीज के बीच में होगा, ठीक है, जिसके थ्रू एक पार्टी दूसरी पार्टी को एक सर्टेन जो प्रॉपर्टी होता है उसको कन्वे करता है। ठीक है, अब हम एक बार यहाँ पे देखते हैं। इन द फॉलोइंग सेक्शन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी मीन्स एन एक्ट, ठीक है, इट मीन्स एन एक्ट by which a living person conveys property to one or more other living persons or to himself. ओके, अब यहाँ पे ये वर्ड्स थे इन प्रेजेंट और इन फ्यूचर। तो इन प्रेजेंट और इन, तो अब देखो जो ये वर्ड हमारा है कन्वेज और ये जो वर्ड है इन प्रेजेंट एंड इन फ्यूचर, यहाँ पे थोड़ा सा अंडरलाइन कॉन्सेप्ट है जो हमें समझने की जरूरत है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप बेयर एक्ट के वर्ड्स को एक बार ध्यान से देखें कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि वो एक ऐसा कोई काम है जिसके थ्रू एक लिविंग पर्सन दूसरे लिविंग पर्सन को प्रॉपर्टी कन्वे करता है इन प्रेजेंट और इन फ्यूचर। तो यहाँ पे देखो एक जो जनरल डाउट अराइज होता है ना, वो डाउट ये अराइज होता है कि क्या क्या ये जो प्रेजेंट एंड फ्यूचर वर्ड है क्या ये प्रॉपर्टी के टर्म्स में है। मतलब क्या ये जो सेक्शन 5 है वो ये कह रहा है कि हम जो एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी है या फिर एक जो फ्यूचर में एग्जिस्ट करेगी प्रॉपर्टी, क्या हम ये प्रॉपर्टी के बारे में बोल रहे हैं। तो ये वाला जो डाउट है ना, ये हमारे पास एक केस है जुगल किशोर वर्सेस रॉ कॉटन कंपनी लिमिटेड। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने इस पॉइंट को क्लैरिफाई किया है और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि यहाँ पे ये जो वर्ड इन प्रेजेंट और इन फ्यूचर है ना, ये प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में नहीं कहा गया है कि प्रेजेंट प्रॉपर्टी या फिर फ्यूचर प्रॉपर्टी के बारे में यहाँ पे बात नहीं की गई है, क्योंकि जो ट्रांसफर हो सकता है वो एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी का ही होगा। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बात बोली, पहली बात बोली कि जो ट्रांसफर होगा वो सिर्फ और सिर्फ एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी का ही होगा। ठीक है, अभी जो प्रॉपर्टी एग्जिस्ट ही नहीं करती, ठीक है, तो फ्यूचर प्रॉपर्टी के बारे में भाई अब ये प्रॉपर्टी तो एग्जिस्ट नहीं करती, तो इस प्रॉपर्टी के बारे में अगर आप ट्रांसफर करोगे तो वो आपकी कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन होगी। कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन का मतलब क्या है कि भाई जब वो प्रॉपर्टी एग्जिस्टेंस में आएगी उसके बाद देखा जाएगा कि भाई उसमें ट्रांसफर हुआ है या नहीं हुआ है या क्या चीज है। बट जब तक वो प्रॉपर्टी एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी नहीं है तब तक जो ट्रांसफर ऑफ फ्यूचर प्रॉपर्टी है वो ओनली लिमिटेड टू बीइंग अ कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन है। ठीक, तो एक तो हमारी ये बात क्लैरिफाई हो गई कि सिर्फ और सिर्फ एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी का ही ट्रांसफर होगा। अभी दूसरी बात क्या हुआ कि तो ये जो इन प्रेजेंट एंड इन फ्यूचर ये जो वर्ड्स यूज हुए थे, ये वर्ड्स यूज हुए थे इन प्रेजेंट और इन फ्यूचर, ये जो वर्ड यूज हुए हैं ये जो कन्वेज वर्ड है ना इसके लिए यूज हुआ है। तो इन प्रेजेंट और इन फ्यूचर वर्ड जो है विद रिस्पेक्ट टू कन्वेज है, मतलब जो प्रॉपर्टी का कन्वेयंस है, मतलब प्रॉपर्टी जो ए से ट्रांसफर होकर के बी में जाकर के बी के फेवर में वेस्ट करेगा उस प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट, वो जो कन्वेयंस है वो प्रेजेंट में भी हो सकता है और वो फ्यूचर में भी हो सकता है। इसका क्या मतलब है, अगर जो कन्वेस का मतलब है द वेस्टिंग,
ठीक है, जो प्रॉपर्टी वेस्ट होगी वो प्रेजेंट में हो सकती है, वो फ्यूचर में हो सकती है। अभी कॉन्ट्रैक्ट हमने साइन किया है 1 Jan 2021 में, ठीक, तो ठीक है 1 Jan 2021 को ही प्रॉपर्टी बी के फेवर में वेस्ट कर गई तो ठीक है, इन प्रेजेंट जो है प्रॉपर्टी का कन्वेंस हो गया, ठीक है। अभी फ्यूचर में क्या हुआ, हमने अपने कॉन्ट्रैक्ट में लिख दिया कि हम 21 जनवरी 2021 को, कॉन्ट्रैक्ट तो हम 1 जनवरी को में एंटर कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट में, एंड कॉन्ट्रैक्ट की डेट है 1 जनवरी, बट हमने अपने कॉन्ट्रैक्ट में लिख दिया कि जो प्रॉपर्टी है उसको हम कन्वे करेंगे 21 जनवरी 2021 में, कि जो प्रॉपर्टी हमारी वेस्ट करेगी जाके बी के फेवर में, वो ऑन अ फ्यूचर डेट जाकर के वेस्ट होगी, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे वर्ड्स हैं, दोबारा हम फिर से पढ़ते हैं तो हमें इस बार क्लैरिफाई होगा इन द फॉलोइंग सेक्शंस, मतलब जहां पर भी हमने ये ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी वर्ड्स यूज किए हैं तो इट विल मीन एन एक्ट, एक ऐसा एक्ट बाय विच अ लिविंग पर्सन कन्वेज प्रॉपर्टी, ठीक है, एक लिविंग पर्सन, एक जो जिंदा इंसान है, वो जो प्रॉपर्टी को वेस्ट करेगा अगले के फेवर में इन प्रेजेंट और इन फ्यूचर, प्रेजेंट में भी वो प्रॉपर्टी को कन्वे कर सकता है या फिर वो इन फ्यूचर भी प्रॉपर्टी को कन्वे कर सकता है टू वन और मोर अदर लिविंग पर्सन। अब ये जो वर्ड है ना, ये वर्ड हमें क्या बता रहा है कि जो दोनों पार्टीज हैं, जैसे ए ने अगर, ए के बारे में हमने पहले पढ़ा था कि ये एक लिविंग पर्सन होना चाहिए, फिर हमने पढ़ा कि ये बी सी डी मतलब एक या एक से ज्यादा लोगों को प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकता है, और ये लोग जो हैं ये भी सब के सब लिविंग पर्सन्स होने चाहिए। अभी यहाँ से भी एक हमारे पास सेक्शन 5 का एक बहुत ही एसेंशियल निकल के आ रहा है, जो कि ये कह रहा है कि जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी है ना, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 5, वो सिर्फ और सिर्फ लिविंग पार्टीज के बीच में ही होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 5 जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी है वो सिर्फ और सिर्फ इंटर वाइवोस ट्रांसफर्स ही होंगे, ठीक है, टू वन और मोर लिविंग पर्सन और टू हिमसेल्फ। अब देखो ये जो वर्ड है और टू हिमसेल्फ, अब क्या भाई ए को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करेगा, मतलब बड़ा ही स्टूपिडिटी हो जाएगा ये, अगर ए को ही ट्रांसफर करेगा, तो यहाँ पे ये वर्ड क्यों यूज हुआ था, और टू हिमसेल्फ वर्ड यहाँ पे क्यों यूज किया गया है, और टू हिमसेल्फ वर्ड यहाँ पे इसलिए यूज किया गया है कि सपोज ए जो है ये फाउंडर ट्रस्टी है एक किसी ट्रस्ट का, ठीक है, और ये एक ट्रस्ट का पार्ट है, और ये ए एज एन इंडिविजुअल पर्सन है, तो अगर वो ट्रस्ट से निकाल के प्रॉपर्टी को वो अगर अपने नाम पे ट्रांसफर करना चाहता है तो वो ऐसा कर सकता है, ऑल्दो मतलब प्रैक्टिकली तो वो पर्सन सेम ही हुआ, ठीक है, बट यहाँ पे फिर वो प्रॉपर्टी ट्रस्ट की नहीं होगी एनी फर्दर, वो प्रॉपर्टी एक प्राइवेट पर्सन की हो जाएगी, ठीक है। अभी ट्रस्ट में प्रॉपर्टी है तो फिर आप उसको इन अ सर्टेन वे आप उसको सेल वेल नहीं कर सकते, या फिर इन अ सर्टेन वे आप उसको यूज नहीं कर सकते, तो मतलब जो भी पर्पज हो, जो भी आपका इंटेंशन हो उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने का, तो जो हिमसेल्फ वर्ड है वो बेसिकली इस तरीके की सर्कमस्टांसिस के लिए यूज हुआ है, ठीक है। और टू एंड वन और मोर अदर लिविंग पर्सन्स, ओके, टू ट्रांसफर प्रॉपर्टी इज टू परफॉर्म सच एक्ट, मतलब जो प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने का क्या मतलब है, अगर इस तरीके का कन्वेंस ऑफ प्रॉपर्टी हम करते हैं एक लिविंग पर्सन दो या मतलब और लिविंग पर्सन के फेवर में, तो हम उसको कहते हैं कि हमने प्रॉपर्टी को ट्रांसफर किया है, हमने उस एक्ट को परफॉर्म किया है। अभी क्या कह रहा है कि इन दिस सेक्शन लिविंग पर्सन विल इंक्लूड अ कंपनी और एसोसिएशन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, जितना भी कंपनी एसोसिएशन बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स होता है, भले ही वो इनकॉर्पोरेटेड हो या नहीं हो, वो सब हमारे लिविंग पर्सन की ही डेफिनेशन में आ जाते हैं, ठीक है। तो अब इसमें देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, जहाँ जो फैमिली सेटलमेंट्स होते हैं या फिर जो पार्टीशन होता है या फिर जो होता है हमारा कोई भी कॉम्प्रोमाइज, ये सब हमारे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी नहीं होते हैं,
These are not transfers of property. Okay, so why is partition not a transfer of property? क्योंकि देखो यहाँ पे एक सर्टेन प्रॉपर्टी थी, ठीक है, सर्टेन लैंड थी, पहले ये एक जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी है, ये 10 लोगों के नाम पे है प्रॉपर्टी। तो अभी यहाँ पे क्या हुआ, ये प्रॉपर्टी ठीक है, अगर तुमने इतना कर लिया कि हाँ इतनी प्रॉपर्टी इसकी है, इतनी प्रॉपर्टी इसकी है, ये वाली प्रॉपर्टी अगले इंसान की, अगर तुमने भले ही इस तरीके से डिवाइड कर लिया, बट स्टिल ये जो होल क्रक्स ऑफ लैंड है ये अभी भी है तो इन्हीं 10 लोगों के फेवर में ही। ठीक है, तो ये लॉजिक है कि क्यों पार्टीशन जो होता है वो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी नहीं होता है। ठीक है, ये सब कहा गया था VN सरीन वर्सेस अजीत कुमार के केस में, VN सरीन वर्सेस अजीत कुमार के केस में। तो एक बार बस हम इसके एसेंशियल्स को देख लेते हैं, ऑल्दो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है कि एसेंशियल्स क्या होते हैं, कॉन्सेप्ट हमने समझ लिया है सेक्शन 5 का। तो पहला ये है कि जो ट्रांसफर है शुड बी मेड बाय अ लिविंग पर्सन। सच लिविंग पर्सन, ये जो लिविंग पर्सन है ही शुड कन्वे द प्रॉपर्टी। ठीक है, ये तुम्हारा दूसरा पॉइंट है। कन्वेंस के बाद जो कन्वेंस है वो प्रेजेंट में भी हो सकता है और इन फ्यूचर भी हो सकता है। प्रॉपर्टी जो है चाहे वो मूवेबल हो चाहे वो इमूवेबल हो, वो एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी होनी चाहिए। ठीक, ये हमने उस वाले केस से हमारा ये बात क्लैरिफाई हुआ था। और प्रॉपर्टी किसको किसको ट्रांसफर कर सकता है, मे बी ट्रांसफर टू one or more persons, property can be transferred to himself, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पे ना क्वेश्चंस आपके क्या आ सकते हैं, एक एक तो ये इंटरवाइवोस पे क्वेश्चन पूछेंगे कि इंटरवाइवोस होता है ट्रांसफर नहीं होता है, मतलब आपको बस ये जो एक फैक्ट है ना कि हाँ ठीक है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इज ऑलवेज अ इंटरवाइवोस ट्रांसफर, एक तो ये फैक्ट अपने आप को क्लियर रखना, हमेशा एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी का ही ट्रांसफर होगा, इस बात को अपने दिमाग में क्लियर रखना। जो प्रेजेंट एंड इन फ्यूचर है ना, इसका कन्वेंस के बारे में बात है यहाँ पे। ठीक, जो वेस्टिंग ऑफ प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट जो है वो इन प्रेजेंट और इन फ्यूचर हो सकता है। ठीक, और प्रॉपर्टी को पर्सन जो है वो अपने आप को भी ट्रांसफर कर सकता है, वो कैसी सरकमस्टांस में करता है इस बारे में हमने बात की थी। तो ये जो एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स हैं इनको बस थोड़ा सा अपने दिमाग में बिठाने की कोशिश करना, तो बेसिकली फिर कोई भी तुम्हारा MCQ निकल जाएगा। और यहाँ पे 2 केसेस जरूरी हैं, एक की जो पार्टीशन है वो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में नहीं आता है, ये VN सरीन वर्सेस अजीत कुमार के केस में कहा गया था, और दूसरा आपका जुगल किशोर वर्सेस रॉ कॉटन कंपनी लिमिटेड वाला केस है, जिसमें यहाँ पे ये बताया गया था कि ये जो फ्यूचर एंड प्रेजेंट वर्ड है ये प्रॉपर्टी के कॉन्टेक्स्ट में नहीं बल्कि कन्वेंस के कॉन्टेक्स्ट में यूज किए गए हैं। ठीक है, तो इतनी बातें जरूरी हैं आपके सेक्शन 5 में, इससे ज्यादा सेक्शन 5 में आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। थैंक यू।